एएनएन देख रहे हैं आप और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जो कि संभल से आ रही है, जहां संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर लोग भड़क उठे हैं और सर्वे के दौरान लोगों ने पथराव किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो आंसू गैस के गोले भी साथ ही साथ दागे गए हैं और मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। संभल की शाही मस्जिद का मामला जिस तरीके से अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर विवाद शुरू हो चुका है, पथराव किया गया और सर्वे जब दूसरी बार करने के लिए यहां पर अधिवक्ता पहुंचते हैं, वहां पर पहले से ही पीएसी और तमाम सुरक्षा बल मौजूद होते हैं, लेकिन अचानक से पथराव यहां पर शुरू हो जाता है। और इससे पहले आपको बताते चले कि इससे पहले 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे कराया गया था कुल 4 घंटे तक, और 5 दिन के भीतर ये दूसरी बार सर्वे करने के लिए जब अधिवक्ता यहां पर पहुंचते हैं तो पहले से ही यहां पर कुछ लोग पथराव की तैयारी में मौजूद और पथराव अचानक से शुरू कर देते हैं। हालांकि यहां पर हल्के बल का भी प्रयोग किया गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। यूपी के संभल में जामा मस्जिद विवाद अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसको लेकर के ये देखा गया कि जब दूसरी बार सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है जामा मस्जिद, वहां पर पहले से सुरक्षा बल भी तैनात रहता है, लेकिन अचानक से पथराव होने लगता है। और देखिए सड़कों पर ये बिखरे हुए पत्थर पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की गई होगी पहले से ही, कि जैसे ही यहां पर कोर्ट कमिश्नर पहुंचेंगे सर्वे करने के लिए, सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करना है किसी भी तरह से। और देखें किस तरह से यहां बाधित कर दी जाती है पूरी प्रक्रिया। 3 तस्वीरें आपके सामने संभल में किस तरीके से पथराव हुआ, ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं और दूसरी तस्वीर में आप देखें पुलिस फोर्स की तैनाती है। जुमे का दिन था और तब से यहां पर टाइट सिक्योरिटी भी देखी जा रही है, लेकिन उसके बाद आज जहां ये देखा गया कि सर्वे करने के लिए जब कोर्ट कमिश्नर तमाम अधिवक्ता वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बाधित करने के लिए कुछ अराजक तत्व वहां पर पथराव करना शुरू कर देते हैं और यह प्रक्रिया बाधित की गई है। लेकिन उसके बाद यहां पर कई लोग नजर आ रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय की तरफ से यह पथराव किया गया है। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। हम आपको मौजूदा तस्वीरें दिखा देते हैं कि जहां पुलिस फोर्स, तमाम सुरक्षा के जवान यहां पर तैनात है और इस उपद्रव को रोकने के लिए देखें पुलिस पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जब पथराव नहीं रुकता है तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और देखिए एक के बाद एक पत्थर फेंके जा रहे हैं पुलिस कर्मियों पर। सर्वे का विरोध कुछ इस तरह से जताया जा रहा है, एक के बाद एक पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिसकर्मी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये पथराव नहीं रुकता है किसी भी तरीके से तो यहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं पुलिस की ओर से। और एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 19 नवंबर को कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राज ने याचिका दायर की थी कोर्ट में और इसके बाद कोर्ट की ओर से आदेश आता है जामा मस्जिद में सर्वे कराने का। और ये दूसरी बार ऐसा मौका था जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची हुई थी, तो लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है, सर्वे का विरोध किया जा रहा है। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे का विरोध हो रहा है और लोगों ने सर्वे के विरोध में पथराव भी किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया और सुबह 7:30 बजे से मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ था। शाही जामा मस्जिद का इससे पहले 19
नवंबर को सर्वे हुआ था और कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के सर्वे का काम शुरू हुआ था। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है और 19 नवंबर को ही जब कोर्ट का आदेश आता है कि सर्वे कराया जाना चाहिए, सर्वे होता है 4 घंटे तक, लेकिन अब 5 दिन में दूसरी बार अधिवक्ता सर्वे करने जा रहे थे। 7:30 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन सर्वे में बाधा डालने के लिए पथराव किया गया। शाही जामा मस्जिद है यहाँ संभल में, जिसके 1529 से पहले हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और यह बताया गया था याचिका में कि यहां पर 1529 से पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जहां पर भगवान कल्की के अवतार की पूजा हुआ करती थी। लेकिन बाबर ने 1529 में मस्जिद यहां पर निर्माण करवाया और उसके बाद अब ये याचिका कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज की ओर से दाखिल की गई और ये मांग की गई कि यहां इस शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए और आपको जरूर यहां पर साक्ष्य मिलेंगे, ये दावा किया गया है महंत ऋषिराज की ओर से। तो सर्वे का काम इससे पहले भी हो चुका है, जब 19 नवंबर को याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट की ओर से आदेश आया इस मस्जिद का सर्वे कराने का। हालांकि चौतरफा इसका विरोध भी देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ अब विरोध के स्वर लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं, यहां तक कि पथराव की भी नौबत आ गई है। शुक्रवार को ये आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अराजकता फैले, तो ऐसे में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई थी। जुमे का दिन था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बीते कल जहां 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हुए, उपचुनाव की काउंटिंग हुई, उपचुनाव के दौरान भी कोई ऐसी हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन आज ठीक रिजल्ट आने के बाद देखिए किस तरीके से उपद्रव देखने को मिलता है। ये सोचने वाली बात है कि संभल में जब एक दिन पहले यानी कि बीते शनिवार को रिजल्ट आता है यूपी उपचुनाव का, ठीक उसके एक दिन बाद यहां पर कार्य में बाधा डालने के लिए पथराव किया जाता है। हालांकि पुलिस ने समझाने का पूरा प्रयास किया, बावजूद इसके पत्थरबाजी की गई और पुलिस पर लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे। हालांकि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया और सर्वे के दौरान लोगों पर पथराव किया गया है। ये फिलहाल खबर निकलकर संभल से सामने आ रही है कि कोर्ट में जो कोर्ट कमिश्नर हैं, अधिवक्ता हैं, वो पहुंचे हुए थे संभल की इस जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए, लेकिन बाधा डालने की कोशिश की गई लोगों की